ये हमने सीखा आपसे कि भाई जो ये रिलेशन होते हैं Cp माइनस Cv, इसी बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल को करते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से आपके पास यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर अ गैस, द कैरेक्टरिस्टिक is 290 joule per kilogram Kelvin. 1.2 kilogram of this gas is heated. 1.2 kilogram increase in external energy. देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन से सीखा है आपको वो इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको वो सीखने की जरूरत है। आप में कुछ कमी है, ठीक है, तो आपने उसको अच्छे से सीखना है। पहले तो जो ये क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी जो इनकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, फिर इनको बताना है कि इसने क्या पुट किया है, क्या आपसे पूछने की कोशिश की है। तो देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ गैस इज 290 जूल पर किलोग्राम केल्विन। 1.2 किलोग्राम ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 bar absolute and the temperature is rises from 50 to 250 as a result of the heat supply। जैसे आपने हीट को सप्लाई किया है तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 50 से 250 तक पहुंच गया, और उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, जो इस प्रकार से है 0.71 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन फॉर अ गैस। ये क्वेश्चंस है, यहां से ये जानने की कोशिश की आपसे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी, यानी ये पूछने की कोशिश किया पहला। दूसरा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है, कितनी वो इंक्रीज हुई है, ये जानने की कोशिश की है। तीसरा है इंक्रीज इन टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है टोटल हीट सप्लाई, ये पूछने की कोशिश की है। तीसरा है एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन होता है, एक्सटर्नल जो एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सटर्नल वर्क डन जानने की कोशिश की है, यानी वर्क डन। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने इसको सोल्व करना है तो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उस डाटा को लिख लीजिए। गिवन डाटा, आपको डाटा क्या क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है, कितना मास है 1.2 किलोग्राम। आपको क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है वो आपके पास आर है 290 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अच्छे से रीड करना है, कोई भी आपका पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आपके पास प्रेशर दे रखा है, प्रेशर कितने, प्रेशर है आपके पास 5 बार, तो ये है 5 बार। ओके, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आफ्टर सप्लाइंग ऑफ हीटिंग, टेम्परेचर 50 to 250, यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक, ये राइज हो रहा है। आपने जब भी न्यूमेरिकल को सोल्व करना होता है तो सेल्सियस वाली वैल्यूज को, जो सेल्सियस वाली वैल्यू होती है उनको कन्वर्ट करना होता है केल्विन में। तो आपको मैंने बताया था इस रिलेशन से आप इसको सोल्व कर सकते हो, केल्विन वाला, यानी जो सेल्सियस होएगा उसमें प्लस कर देंगे जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे तो C + 273,
हाँ या ना। जैसे ये कितना है 50, तो 50 में 273 ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, केल्विन में। तो 273 एज इट इज यहाँ पे 273, तो ये कितना हो गया 7 और 5 12, यानी 323 केल्विन। ये कितना हो जाएगा, हाँ 7 5 2 3 2 2 4 और एक 5। ये आपके पास आ गया टेम्परेचर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब देखिए, अब जाइए कैलकुलेशन की तरफ। यहां से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो कैलकुलेशन में फर्स्ट वन क्या है, पूछा है सीपी। सीपी की वैल्यू क्या होती है, तो सीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग द रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अगर इस रिलेशन को आप यूज करते हो तो ये रिलेशन क्या कहता है, इसी रिलेशन से आप सीपी निकाल सकते हो, तो सीवी प्लस आर, हाँ या ना। तो यहां से सीवी की वैल्यू कितनी है 0.71, वो किलो जूल कहां पे लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे सीवी की वैल्यू क्या है, सीवी की वैल्यू है आपके पास किलो जूल में 0.71 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में है। यहां पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है सर ये रही, आर की वैल्यू ये रही, ये 290 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यूनिट मस्ट बी अ सेम, तभी तो एडिशन परफेक्ट होगी, हाँ या ना। यहाँ पे जूल है, यहाँ पे किलो जूल है, तो इसको भी किलो जूल बना लीजिए या इस किलो जूल को जूल बना लीजिए। तो इजी है कि इस जूल को किलो जूल बना लो, तो यहाँ पे किलो जूल लिख लो और इसको 0.2 लिख लीजिए, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी इन किलो जूल। इज दैट क्लियर। तो प्लस 0.29 कितना आ जाएगा 9 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये रहा आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कितनी है, ये है सर 1.00 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये रहा पहला जवाब। दूसरा उसने पूछा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे, वी नो डेट इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी होती है एम सी वी इंटू डी टी, हाँ या ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए एम सी वी इंटू डी टी। डी टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ हेयर, एम कितना है 1.2, सीवी कितना है 0.71, किलो में है तो किलो के लिए 10 की पावर 3 कर दो, 1000 लगा दो। टेम्परेचर में कितना चेंज आया है 523 माइनस 323, ये आपके पास चेंज आ गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, कर लीजिए यहीं से 71 को अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो कितनी है 1 2 3, 1 2 3, ये आ जाएगी इतनी 0.857। आप ऐसे कर सकते हो, और यहां से ये 200 आएगा तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 2 जा 4 और ये 8 दून 16 1 17, ऐसे आता है ना भाई, 8 दून 16 1 17, ये आएगा 2 2 जा 4, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 8 दून 16 1 17, तो ये आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे 2 जीरो थी तो हमें तो तीन डिजिट देखनी है, तो ये आएगा 1.70, तो 170.400, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 170.400। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास कैलसी होगी साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी होती है आपके पास जूल में, तो ये आगे आपके पास इतने जूल, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू आप लिख सकते हो कि ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 170.4 जूल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी है हीट। तो फिलहाल हीट को तो रहने देते हैं और 4th पे मूव ऑन करते हैं।
क्योंकि जो टोटल हीट होती किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यहां से आप निकाल सकते हो, या फिर आप इसी को ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल जो हीट होती है एम सी पी इंटू डी टी के भी बराबर होती है। तो दोनों से निकाल लो, दोनों से आपके पास इक्वल ही वैल्यू आएगी, चाहे इसको एडिशन करके तब भी टोटल हीट आएगी, इसको सोल्व करेंगे तब भी टोटल हीट आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होता है, यहां पे आपके पास वर्क डन रखे है एक्सटर्नल एनर्जी, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है वर्क डन, P इंटू डीवी प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन ये चीज तो आएगी नहीं, तो ये किसके बराबर होती है, एम आर इंटू डी टी के भी। तो डी टी की फॉर्म से आप निकाल सकते हो एम आर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, फाइनल में से इनिशियल आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एम की वैल्यू क्या है 1.2, आर की वैल्यू है 290, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 200। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आप सोल्व कर लीजिए, ये कितना है 12 दूनी 24, इस 24 को इस से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितने हो गया 696, ये आपके पास आ गई वैल्यू। तो ये 12 दूनी 24 29 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गई 696, तो ये आ गई 696। कितनी जीरो चिपकानी है 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका दो 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है आफ्टर 1 डिजिट, तो एक डॉट आफ्टर 1 डिजिट पीछे से आप करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको हटा ही दो तो ये हट जाएगा, क्योंकि जीरो पॉइंट के बाद जीरो की कोई भी औकात नहीं होती, तो इसकी कोई औकात ही नहीं अपनी, तो ये खत्म। तो ये कितने आ जाएगा आपके पास, वर्क डन आ जाएगा ये आएगा 69600 जूल में, और किलो जूल में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये 6.69.6 किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है सर। अब हीट की वैल्यू आप पुट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। इस रिलेशन को जैसे आप यूज करते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई आपके पास ये 170.400 जूल, और ये 1000 भी तो था यहाँ पे, 1000 को तो हमने स्टडी ही नहीं किया, तो ये 1000 के लिए किलो लग जाएगा, तो ये 1000 के लिए किलो। इज दैट क्लियर। तो यहां से कितना आएगा, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 170.4 प्लस 69.6, जैसे ही ऐड करोगे 6 4 0 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 7 ना, 9 और 1 10, 10 0 ऐसे आएगा ना, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1 2, तो ये आएगा, एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल पुट करना है तो ये पुट कर दीजिए। इन दोनों को आपस में जब आपने ऐड किया तो 240.0 किलो जूल आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया एक्सटर्नल एनर्जी, यानी टोटल हीट कितनी सप्लाई हुई है, ये हीट टोटल सप्लाई हुई है, और एक्सटर्नल वर्क डन कितना है अप्रोक्स 70 किलो जूल, अप्रोक्स 70, ये 69.6 है तो अप्रोक्स ये 70 के ही है, 70 किलो जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इन सबको यूज करना है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है प्रोडक्ट होता है, वर्क डन निकालते हैं किस चीज का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनका प्रोडक्ट होता है बेटे। ठीक है, जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज की थी, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन यूज की थी, तो क्या होता है PV इक्वल टू MRT, तो ये PV वही PV है जो यहां पे है PV, और यही किसके बराबर होता है MRT के, हाँ या ना। अगर इसमें चेंज निकालते हैं तो ये MRT के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, PV इक्वल टू MRT, हाँ या ना।
तो MRT की फॉर्म में ये पुट कर दिया, तब भी हो गया सोल्व। क्योंकि इससे ये सोल्व होता ही नहीं ना, क्योंकि आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है, यहाँ पे कहीं है, बताओ अवेलेबल है चेंज इन वॉल्यूम? नहीं है सर, तो कैसे करोगे? तो दूसरा रास्ता तो होना चाहिए ना आपके पास, तो ये वही दूसरा रास्ता है, PV इक्वल टू MRT। तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये सारे जो वैल्यूज है वो हमने चिपका दी और ये आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।